जय श्री हरि। श्रीमद्भागवत महापुराणम चतुर्थः स्कंधः अथ षोडशोऽध्यायः। आज हम श्रीमद्भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद में 16वां अध्याय सुनते हैं। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री गुरवे नमः, श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। पिछले चतुर्थ स्कंद के 15वें अध्याय में हमने सुना कि जब ब्राह्मणों ने पुत्रहीन राजा वेन की भुजाओं का मंथन किया, तब उनसे एक स्त्री पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ। उस जोड़े में से भगवान श्री हरि विष्णु की विश्व पालनी कला से जो अंश प्रकट हुआ, वह भगवान के ही अंशावतार परम यशस्वी महाराज पृथु हुए और उन परम पुरुष भगवान नारायण की अनपायनी कभी अलग न होने वाली शक्ति लक्ष्मी जी के अंश से अर्ची देवी का अवतार हुआ, जिसके हाथ में दूसरी रेखाओं से बिना कटा हुआ चक्र का चिन्ह होता है, वह भगवान का ही अंश होता है। ऐसा ही चक्र का चिन्ह पृथु महाराज के हाथ में था। पृथु महाराज को सभी देवताओं ने कुछ न कुछ भेंट दिया। श्री ब्रह्मा जी ने पृथु महाराज को वेदमय कवच दिया, सरस्वती माता ने सुंदर हार दिया, भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र, विष्णु प्रिया लक्ष्मी जी ने अविचल संपत्ति, भगवान रुद्र ने 10 चंद्राकार चिन्हों से युक्त तलवार दी, अंबिका माता ने 100 चंद्राकार चिन्हों वाली ढाल दी, विश्वकर्मा जी ने सुंदर रथ भेंट किया, धरती माता ने पृथु महाराज को चरण स्पर्श मात्र से अभीष्ट स्थान पर पहुंचा देने वाली योगमयी पादुकाएं भेंट की थी। जब सूत बंदी जन पृथु महाराज की स्तुति करने लगे तो पृथु महाराज ने उन्हें रोक दिया। उन्होंने कहा कि अभी तक मैंने ऐसा कोई भी काम नहीं किया है, मेरा कोई गुण भी प्रकट नहीं हुआ है, मेरे विषय में तुम्हारी वाणी व्यर्थ नहीं होनी चाहिए, इसलिए मेरे अलावा और किसी की स्तुति करो। बाद में जब मेरे गुण प्रकट हो जाएं, तब स्तुति कर लेना। वैसे भी एक बढ़िया बात कहते हैं कि जो भले मनुष्य होते हैं, शिष्ट पुरुष होते हैं, वे पवित्र कीर्ति श्री हरि के गुणानुवाद के रहते हुए तुच्छ मनुष्यों की स्तुति नहीं किया करते। वास्तव में जो भले लोग होते हैं, भक्त होते हैं, वे भगवान के गुणों का गान करते हैं, तुच्छ मनुष्यों की स्तुति नहीं करते, उनकी बड़ाई नहीं करते। तुच्छ मनुष्यों की स्तुति करके कुछ भी मिलने वाला नहीं है और श्री हरि की स्तुति करने से सब कुछ मिल जाएगा। जो श्री हरि के आगे झुकता है, सारी दुनिया उसके आगे झुकती है, उसको किसी के आगे झुकना नहीं पड़ता। जो श्री हरि के हरिनाम कीर्तन में नाचता है, वह दुनिया के आगे नहीं नाचता। ये बड़ी विशेष बात है, इसलिए श्री हरि का ही गुणगान करना चाहिए। बिना कुछ काम किए ही संभावना मात्र से स्तुति सुनना अच्छी बात नहीं है। महान गुणों को धारण करने में कोई व्यक्ति समर्थ हो, फिर भी ऐसा कोई बुद्धिमान मनुष्य है जो उन गुणों के न रहने पर भी केवल संभावना मात्र से ही अपनी स्तुति करवाएगा। प्रायः लोग संभावना मात्र से स्तुति कराते हैं, परीक्षा दी ही नहीं और उससे पहले ही वे अपने आप को सफल घोषित कर देते हैं। यदि वो व्यक्ति ढंग से पढ़ाई करता, विद्याभ्यास करता, तो उसमें अनेक गुण आ जाते। इस प्रकार की बिना गुणों वाली स्तुति करने से तो मनुष्य की आत्मवंचना ही होती है, धोखा ही होता है। वो मंदमती समझता नहीं कि इस प्रकार की झूठी बड़ाई सुनने से तो कोई फायदा नहीं होने वाला, उल्टा लोग उसका मजाक ही उड़ाते हैं, मजाक में ही उसको कहते हैं ये इतने महान है, और वो सुन के बड़ा प्रसन्न होता रहता है। इसलिए अपनी बड़ाई नहीं सुननी चाहिए। जिस प्रकार लज्जाशील उदार मनुष्य अपने किसी निंदित पराक्रम की चर्चा होनी बुरी समझते हैं, जैसे हम कोई गलत काम कर दे उसको हम बताना नहीं चाहते, वैसे ही अच्छे मनुष्य होते हैं, वो अपनी बड़ाई को भी निंदित ही मानते हैं। आज हम
श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद के 16वें अध्याय में वंदी जन द्वारा पृथु महाराज की स्तुति के संदर्भ में इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। भगवान सूर्य नारायण और राजा दोनों की कैसे समानता है? राजा शब्द का अर्थ क्या होता है, जिसे पृथु महाराज चरितार्थ करेंगे। पृथु महाराज परस्त्री पत्नी प्रजा को किस भाव से रखेंगे? पृथु महाराज के धनुष का नाम क्या था? पृथु महाराज ने कितने अश्वमेध यज्ञ किए थे? पृथु महाराज के घोड़े को कौन चुरा कर ले गया? आइए इन सब प्रश्नों के उत्तर आज के इस 16वें अध्याय में प्राप्त करते हैं। जय श्री हरि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान श्री नरनारायण के चरणों में प्रणाम करते हुए, श्री गणेश जी भगवान को प्रणाम करते हुए, माता सरस्वती को प्रणाम करते हुए, श्री वेदव्यास भगवान को प्रणाम करते हुए, हृदयाराध्य श्री हरिचरणों में प्रणाम करते हुए, श्री सुखदेव मुनि और परीक्षित महाराज को प्रणाम करते हुए, भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण को प्रणाम करते हुए, अनंत कोटि सब संत महात्माओं को प्रणाम करते हुए अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद में 16वां अध्याय सुनते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराणम चतुर्थः स्कंधः अथ षोडशोऽध्यायः। वंदी जन द्वारा महाराज पृथु की स्तुति। मैत्रेय उवाच एते ब्रुवाणं नृपतिं गायका मुनिचोदिताः तुष्टवस्तुष्टमनसस्तद्वागमृतसेवया। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, महाराज पृथु ने जब इस प्रकार कहा तब उनके वचनामृत का आस्वादन करके सूत आदि गायक लोग बड़े प्रसन्न हुए। फिर वे मुनियों की प्रेरणा से उनकी इस प्रकार स्तुति करने लगे। यद्यपि भगवान ने पिछले अध्याय में मना किया था, फिर भी मुनियों का भाव हुआ कि आपकी स्तुति करनी ही चाहिए, क्योंकि आप नारायण के अंश हो, तो वे स्तुति करने लगे। मालं वयं ते महिमानुवर्णने यो देववर्यो वदतार मायया वेनांगजातस्य च पौरुषाणि ते वाचस्पतीनामपि वा भ्रमुर्धियः। आप साक्षात देवप्रवर श्री नारायण ही हैं, जो अपनी माया से अवतीर्ण हुए हैं। हम आपकी महिमा का वर्णन करने में समर्थ नहीं हैं। आपने जन्म तो राजा वेन के मृतक शरीर से लिया है, किंतु आपके पौरुषों का वर्णन करने में साक्षात ब्रह्मादि की बुद्धि भी चकरा जाती है। अथाप्युदार श्रवसः पृथोर्हरेः कलावतारस्य कथामृतादृताः यथोपदेशं मुनिभिः प्रचोदिता श्लाघ्यानि कर्माणि वयं वितन्महि। तथापि आपके कथामृत के आस्वादन में आदर बुद्धि रखकर मुनियों के उपदेश के अनुसार उन्हीं की प्रेरणा से हम आपके परम प्रशंसनीय कर्मों का कुछ विस्तार करना चाहते हैं। आप साक्षात श्री हरि के कलावतार हैं और आपकी कीर्ति बड़ी उदार है। एष धर्म भृताम श्रेष्ठो लोकम धर्मेनुवर्तयन् गोप्ता च धर्म सेतूनां शास्ता तत्परिपन्थिनाम् एष वै लोकपालानां बिभर्ते कस्तनौ तनोः काले काले यथा भागं लोकयोरुभयोर्हितम्। ये धर्मधारियों में श्रेष्ठ महाराज पृथु लोक को धर्म में प्रवृत्त करके धर्म मर्यादा की रक्षा करेंगे तथा उसके विरोधियों को दंड देंगे। ये अकेले ही समय समय पर प्रजा के पालन पोषण और अनुरंजन आदि कार्य के अनुसार अपने शरीर में भिन्न भिन्न लोकपालों की मूर्ति को धारण करेंगे तथा यज्ञ आदि के प्रचार द्वारा स्वर्गलोक और वृष्टि की व्यवस्था द्वारा भूलोक दोनों का ही हित साधन करेंगे।
वसुकाल उपादत्ते काले चायं विमुञ्चति समः सर्वेषु भूतेषु प्रतपन् सूर्यवद् विभुः तितिक्षत्य क्रमं वैन्य उपर्याक्रमतामपि भूतानां करुणः शश्व दार्तानां क्षितिवृत्तिमान्। ये सूर्य के समान अलौकिक महिमान्वित प्रतापवान और समदर्शी होंगे। जिस प्रकार सूर्य देवता 8 महीने तपते रहकर जल खींचते हैं और वर्षा ऋतु में उसे उड़ेल देते हैं, वैसे ही ये कर आदि के द्वारा कभी धन संचय करेंगे और कभी उसका प्रजा के हित के लिए व्यय कर डालेंगे। जैसे सूर्य नारायण भगवान जल को खींचते हैं और फिर वे ही वर्षा करते हैं, भगवान किसी की उधारी रखते ही नहीं है। वैसे ही राजा भी पहले टैक्स लेता है और बाद में फिर प्रजा हित में उसे लगाता है। ये बड़े दयालु होंगे। यदि कभी कोई दीन पुरुष इनके मस्तक पर पैर भी रख देगा तो भी ये पृथ्वी के समान उसके इस अनुचित व्यवहार को सदा सहन करेंगे। देवे वर्षत्यसौ देवो नरदेव वपुर्हरिः कृच्छ्र प्राणः प्रजा येष रक्षिष्यत्यञ्जसेन्द्रवत् आप्याययत्यसौ लोकं वदनामृतमूर्तिना सानुरागावलोकेन विशदस्मितचारुणा। जब वर्षा न होगी, प्रजा के प्राण संकट में पड़ जाएंगे, तो ये राजवेशधारी श्री हरि इंद्र की भांति जल बरसाकर अनायास ही उसकी रक्षा कर लेंगे। ये अपने अमृतमय मुखचंद्र की मनोहर मुस्कान और प्रेम भरी चितवन से संपूर्ण लोकों को आनंद मग्न कर देंगे। अव्यक्तवार्त्वैष निगूढ़ कार्यो गंभीर वेदा उपगुप्त वेतः अनंत माहात्म्य गुणैकधामा पृथुः प्रचेता इव संवृतात्मा। इनकी गति को कोई समझ न सकेगा, इनके कार्य भी गुप्त होंगे तथा उन्हें संपन्न करने का ढंग भी बहुत गंभीर होगा। इनका धन सदा सुरक्षित रहेगा। ये अनंत महात्म्य और गुणों के एकमात्र आश्रय होंगे। इस प्रकार मनस्वी पृथु साक्षात वरुण के ही समान होंगे। दुरासदो दुर्विषः आसन्नोऽपि विदूरवत् नैवा विभवितुं शक्यो वेनारण्युत्थितो नलः अंतर्बहिष्य भूतानां पश्यन् कर्माणि चारणैः उदासीन इवाध्यक्षो वायुरात्मेव देहिनाम्। महाराज पृथु वेन रूप अरणि के मंथन से प्रकट हुए अग्नि के समान है। शत्रुओं के लिए ये अत्यंत दुर्धर्ष और दुस्सह होंगे। ये उनके समीप रहने पर भी सेना आदि से सुरक्षित रहने के कारण बहुत दूर रहने वाले से होंगे। शत्रु कभी इन्हें हरा न सकेंगे। जिस प्रकार प्राणियों के भीतर रहने वाला प्राण रूप सूत्रात्मा शरीर के भीतर बाहर के समस्त व्यापारों को देखते रहने से उदासीन रहता है, उसी प्रकार ये गुप्त स्वरों के द्वारा प्राणियों के गुप्त और प्रकट सभी प्रकार के व्यापार देखते हुए भी अपनी निंदा और स्तुति आदि के प्रति उदासीन की तरह ही रहेंगे। नादंड्यम दंडयत्येष सुतमात्मद्विषामपि दंडयत्यात्मजमपि दंड्यम धर्म पथे स्थितः अस्या प्रतिहतं चक्रम पृथो रामानसाचलात् वर्तते भगवान नरको यावत् तपति गोगणैः। ये धर्म मार्ग में स्थित रहकर अपने शत्रु के पुत्र को भी दंडनीय न होने पर कोई दंड न देंगे और दंडनीय होने पर तो अपने पुत्र को भी दंड देंगे। भगवान सूर्य मानसोत्तर पर्वत तक जितने प्रदेश को अपनी किरणों से प्रकाशित करते हैं, उस संपूर्ण क्षेत्र में इनका निष्कंटक राज्य रहेगा। रंजयिष्यति यल्लोकमयमात्मविचेष्टितैः अथा मुमाहुराजानं मनोरंजनकैः प्रजाः दृढव्रतः सत्यसन्धो ब्रह्मण्यो वृद्धसेवकः शरण्यः सर्वभूतानां मानदो दीनवत्सलः। ये अपने कार्यों से सब लोगों को सुख पहुंचावेंगे, उनका रंजन करेंगे, मन आनंद देंगे। इससे उन मनोरंजनात्मक व्यापारों के कारण प्रजा उन्हें राजा कहेगी। ये राजा नाम को सार्थक करने वाले होंगे।
राजा शब्द का अर्थ ही यही होता है, रंजयति प्रजा इति राजा। जो प्रजा को रंजित माने आनंदित करे वह राजा होता है। ये बड़े दृढ़ संकल्प, सत्य प्रतिज्ञ, ब्राह्मण भक्त, वृद्धों की सेवा करने वाले, शरणागत वत्सल, सब प्राणियों को मान देने वाले और दिनों पर दया करने वाले होंगे। मातृभक्ति परस्त्रीषु पत्न्यामर्धैवात्मनः प्रजासु पितृवत् स्निग्धः किंकरो ब्रह्मवादिनां देयिनामात्मवत् पृष्ठः सूर्यदां नन्दिवर्धनः मुक्तसंग प्रसंगोऽयं दंडपाणिरसाधुषु। ये परस्त्री में माता के समान भक्ति रखेंगे, पत्नी को अपने आधे अंग के समान मानेंगे, प्रजा पर पिता के समान प्रेम रखेंगे और ब्रह्मवादियों के सेवक होंगे। दूसरे प्राणी इन पृथु महाराज को उतना ही चाहेंगे जितना अपने शरीर को। ये सुहृदों के आनंद को बढ़ाएंगे। ये सर्वदा वैराग्यवान पुरुषों से विशेष प्रेम करेंगे और दुष्टों को दंडपाणी यमराज के समान सदा दंड देने के लिए तैयार रहेंगे। अयं तो साक्षात् भगवान् श्रीधीशः कूटस्थ आत्मा कलयावतीर्णः यस्मिन् अविद्या रचितं निरर्थकं पश्यन्ति नाना त्वमपि प्रथितम्। तीनों गुणों के अधिष्ठाता निर्विकार साक्षात श्री नारायण ने ही इनके रूप में अपने अंश से अवतार लिया है, जिनसे पंडित लोग अविद्यावश प्रतीत होने वाले इस नानात्व को मिथ्या ही समझते हैं। अयं भुवो मण्डलमोदयाद्रेर्गोप्तैकवीरो नरदेवनाथ आस्थाय जैत्रं रथमातचापः परयस्य ते दक्षिणतो यथार्घः। ये अद्वितीय वीर और एक छत्र सम्राट होकर अकेले ही उदयाचल पर्यंत समस्त भूमंडल की रक्षा करेंगे तथा अपने जयशील रथ पर चढ़कर धनुष हाथ में लिए सूर्य के समान सर्वत्र प्रदक्षिणा करेंगे। अस्मै नृपालाः किल तत्र तत्र बलिं हरिशान्ति सलोकपालाः मन्यन्त येषां स्त्रिय आदिराजं चक्रायुधं तद्यशो धरन्त्यः। उस समय जहाँ तहाँ सभी लोकपाल और पृथ्वीपाल इन्हें भेंट समर्पण करेंगे। उनकी स्त्रियां इनका गुणगान करेंगी और इन आदिराज को साक्षात श्री हरि ही समझेंगी। अयं महीं गां दुदुहे धीराज प्रजापतिर्वृत्तिकर प्रजानां यो लीलयाद्रीन् स्वशरासकोट्या भिन्दन् समां गाम करोद्यथेन्द्रः। ये प्रजापालक राजाधिराज होकर प्रजा के जीवन निर्वाह के लिए गाय रूप धारण की हुई पृथ्वी का दोहन करेंगे और इंद्र के समान अपने धनुष के कोनों से बातों की बातों में पर्वतों को तोड़ फोड़ कर पृथ्वी को समतल कर डालेंगे। विस्फुर्जयन्ना जगपं धनु स्वयं यदा चरक्ष्मामविषयमाजौ तदा निलिल्युर्दिशि दिश्य सन्तो लाङ्गूलमुद्यम्य यथा मृगेन्द्रः। रणभूमि में कोई भी इनका वेग नहीं सह सकेगा। जिस समय ये जंगल में पूंछ उठाकर विचरते हुए शेर के समान अपने आजगव धनुष का टंकार करते हुए भूमंडल में विचरेंगे, उस समय सभी दुष्टजन इधर उधर छिप जाएंगे। एषोऽश्वमेधां शतमाजहार सरस्वती प्रादुर्भावि यत्र आहार सीद्यस्य हयं पुरन्दरः
शतक्रतुष्टर में वर्तमाने। ये सरस्वती के उद्गम स्थान पर 100 अश्वमेध यज्ञ करेंगे। तब अंतिम यज्ञानुष्ठान के समय इंद्र इनके घोड़ों को हर कर ले जाएंगे। एषा स्वसद्मो पवने समेत्य सनत्कुमारं भगवन्तमेकम् आराध्य भक्त्या लभतामलं तत् ज्ञानं यतो ब्रह्म परम विदन्ति। अपने महल के बगीचे में इनकी एक बार भगवान संत कुमार से भेंट होगी। अकेले उनकी भक्ति पूर्वक सेवा करके ये उस निर्मल ज्ञान को प्राप्त करेंगे जिससे परब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। तत्र तत्र गिरस्तास्ता इति विश्रुत विक्रमः श्रोष्यत्यात्मा श्रिता गाथा पृथु पराक्रमः। इस प्रकार जब इनके पराक्रम जनता के सामने आ जाएंगे तब ये परम पराक्रमी महाराज जहाँ तहाँ अपने चरित्र की ही चर्चा सुनेंगे। देशो विजेत्या प्रतिरोध चक्र स्वतेजसोत्पाटितलोकशल्यः सुरासुरेन्द्रैरुपगीयमान महानुभावो भविता पतिर्भुवः। इनकी आज्ञा का विरोध कोई भी न कर सकेगा तथा ये सारी दिशाओं को जीतकर अपने तेज से प्रजा के क्लेश रूप कांटे को निकालकर संपूर्ण भूमंडल के शासक होंगे। उस समय देवता और असुर भी इनकी विपुल प्रभाव का वर्णन करेंगे। पृथु महाराज के मुख्य मुख्य कार्य होंगे। एक तो पृथ्वी को समतल करना, दूसरा दुष्टों का नाश करना, तीसरा 100 अश्वमेध यज्ञ करना, चौथा पृथ्वी का दोहन करके पृथ्वी से सब कुछ प्राप्त करना, और 5वां प्रमुख कार्य हुआ भगवान सनत कुमार से भेंट, और सनत कुमार इनको एक दिव्य उपदेश प्रदान करेंगे। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थ स्कंधे षोडशोऽध्याय श्रीमन्नारायणार्पणमस्तु। इस प्रकार श्रीमद्भागवत महापुराण परमहंसों की संहिता चतुर्थ स्कंध में 16वां अध्याय भगवान श्रीमन्नारायण के चरणों में समर्पित हो।